कल हम लोगों ने SN1 रिएक्शन पढ़ा। आज हम लोग उसी के आगे SN2 रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। आइए समय को ना बर्बाद करते हुए क्लास पर ध्यान देते हैं। तो सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप और हम मिलकर के पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। देखिए आज हम लोग का टॉपिक है SN2 रिएक्शन। कल आपने SN1 पढ़ा। हमने ये S का मतलब समझाया था आपको। S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब यहाँ पर होगा कि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कल याद करिए SN1 था तो 1 का मतलब हुआ यूनिमॉलिक्यूलर और 2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर। इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं स्लोवेस्ट स्टेप में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं, उसमें 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। आइए इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग प्राइमरी हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? प्राइमरी हैलाइड। इस प्राइमरी हैलाइड में आप एक्वस KOH को ऐड कीजिए तो ये आपका प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। कैसे? हम मान लीजिए CH3Br लेते हैं, इस पर हम एक्वस KOH ऐड कर दें तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस KBr। मैकेनिज़्म पे अगर हम आएंगे तो ध्यान दीजिए, KOH ब्रेक होगा, K प्लस और OH माइनस में। OH माइनस यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोफाइल है और यही OH माइनस अटैकिंग रिएजेंट का काम करेगा। CH3Br को हम ऐसे लिखेंगे टेट्राहेड्रल फॉर्म में एडजस्ट कर। ये CH3Br होता क्या है, कल हम लोगों ने टर्सरी हैलाइड यूज़ किया था। याद कीजिए SN1 में आपने क्या किया, कार्बन से तीनों CH3 यूज़ किए थे और यहाँ पर Br था। तो ये CH3 स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था, मगर हमारे पास आज ऐसा कुछ भी नहीं है तो OH माइनस अटैक करेगा। OH माइनस का अटैक कैसे है? ये OH इस Br के जस्ट बैक से अटैक। तो ऐसी सिचुएशन जब भी केमिस्ट्री में आती है जिसमें एक साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो और एक साथ नया ऐड होता है, तो ऐसे स्टेप को हमें ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर B शो कर देंगे, यहाँ पर F शो कर देंगे। B का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और F का मतलब है फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड। ऐसे ही क्लास थोड़ी देर के बाद रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ये स्लो है। ये Br माइनस पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, प्लस कार्बन से OH प्रोडक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसे आपको कैसे कवर करना है और कैसे तैयार कर लीजिएगा, इसके ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर ध्यान दीजिए तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिपेंड कर रहा है CH3Br और OH माइनस पर। तो 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे SN2 S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल और 2 का मतलब है कि जो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 2 हैं। आइए अब आगे चलते हैं।
ये तो बात SN2 की है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। इसी में एक रिएक्शन और है जो हमें मैकेनिज्म के साथ, देखिए 4 मैकेनिज्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1, SN2, E1 एंड E2। SN1 में कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट आई है, और आज हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं E1 रिएक्शन को तैयार करके उसकी मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ आपको रिएक्शन की प्रैक्टिस ही करनी है। तो E फॉर एलिमिनेशन, E फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, आपको याद दिलाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन हुआ करती है जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड के टूट जाने पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। 1 का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। तो देखिए कार्बन CH3 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 Br प्लस एल्कोहलिक KOH आपको लेना है, मीडियम चेंज है, एल्कोहलिक मीडियम है। कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। इसका नाम है आइसोब्यूटाइलिन, और इस कंपाउंड का नाम है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखिए इसकी मैकेनिज़्म क्या कहती है। इसकी मैकेनिज़्म ये है कि KOH ब्रेक होगा, K प्लस और OH माइनस। OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब CH3 CCH3 CH3 Br जैसे SN1 में हुआ था हेट्रोलिसिस, ये दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूट गए, CH3 CCH3 CH3 कार्बन पर प्लस चार्ज प्लस Br माइनस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी कार्बोकैटायन। अब ये स्लो स्टेप है, कार्बोकैटायन का बनना स्लो स्टेप प्रोसेस कहलाती है। आप इसको ऐसे लिखिए, अब CH3 CCH3 कार्बन पर प्लस चार्ज, CH3 को CH2 और H में तोड़ दीजिए। अब देखिए इस वाले बॉन्ड को इधर ले जाइए और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से क्या होगा, ये H प्लस अलग हो जाएगा। ये बॉन्ड टूटा यहाँ से, ये अंदर गया, कैंसिल, कंपाउंड फॉर्म हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, E1 रिएक्शन। स्लो स्टेप में ओनली 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। अब देखिए E2 रिएक्शन में क्या कहा गया, करना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है। एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, इसमें आप CH3 CH2 Br ले लीजिए, मीडियम वही एल्कोहलिक KOH, NaOH भी ले सकते हैं, कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। KOH का ब्रेक होना नॉर्मल प्रोसेस जैसे हुई है। आगे अब देखिए, जिस तरीके से SN2 रिएक्शन में हुआ है कि ट्रांजिशन स्टेट आई है, वैसे ही E2 रिएक्शन में भी होता है। कार्बन कार्बन क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक Br। OH माइनस का अटैक, Br के यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके बगल वाले H पर अटैक होगा। अटैक कहाँ पर हो रहा है ये ध्यान दीजिएगा, CH, यहाँ से ये Br ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये H का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, और ये OH जो आ रहा है वो H के साथ वाटर मॉलिक्यूल को
रिमूव करा देगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ B लिख देंगे, यहाँ B लिख देंगे, यहाँ F। जिस समय एक साथ बॉन्ड बनता है और एक साथ बॉन्ड टूट रहा होता है, यानी ओल्ड बॉन्ड स्टार्ट टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड स्टार्ट टू फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद फास्ट ये H और OH H2O रिमूव, Br माइनस भी रिमूव, CHH डबल बॉन्ड CHH। ओके, तो इस तरीके से SN2, E1 और E2 रिएक्शन की मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके क्लास।